हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है क्लास 10th पॉलिनोमियल की। बहुत ही ध्यान से समझना। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत ही ध्यान से समझ लेना, नोट कर लेना और उनको याद कर लेना। तो अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, मैक्सिमम पावर 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है, उसको हम क्यूबिक कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कितने जीरोज होते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे तो उसके 2 जीरोज होते हैं, क्योंकि उसकी अधिकतम घात 2 होती है तो उसके 2 जीरोज होते हैं। तो ऐसे ही इसके 3 जीरोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो 3 जीरोज मान लो हमने कहा एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है एंड एक गामा होता है। अल्फा बीटा एंड गामा होते हैं। तब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। तो आप ऐसे क्रम याद रखो सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंड थर्ड वाला डायरेक्ट याद रखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी सम ऑफ जीरोज फर्स्ट में और थर्ड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके बाद बीच में क्या लेना है, तो बीच में लेना है 2 जीरोज को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई करके उनका सम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको। तो ये क्रम अगर आप याद रखोगे तो आपको ये तीनों पॉइंट बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस इसीलिए क्रम याद करने के लिए कहा है। तो क्रम याद करने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर सम ऑफ जीरोज, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बीच में क्या बचा, 2 जीरोज को एक साथ लेकर उनके प्रोडक्ट का सम। बात समझ गए। तो मैंने ये कहा कि इनके सबके अपॉन में, ये तो सबके अपॉन में होता है, ये तो सबके अपॉन में होता है। और यहाँ ऊपर से स्टार्ट करना है आपको माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस। बात समझ गए। अब क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है तो b माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। b के बाद क्या आता है, c अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा d अपॉन ए। तो ये आपको याद करना है। अब बहुत ध्यान से समझ लो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसमें ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। जैसे ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये एक्स क्यूब वाली टर्म जीरो होगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बात समझ गए। तो आपको इतनी बातें बस नोट करनी है और इतनी बातें आपको याद करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पॉइंट समझ में आ गया होगा। बी क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ए क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। एक्स का कॉफिशिएंट सी है और डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है जो एलोंग साइड, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आप देख रहे हो, इसके एलोंग साइड में जो आपको रूट्स दिए गए हैं वो क्या इसके जीरोज हैं। अगर जीरोज हैं तो वेरीफाई करो। तो जब भी कहता है कोई कि ये जीरोज हैं, यानी उसकी वैल्यू उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप पुट करके देखो। अगर उसकी वैल्यू जीरो कर दे, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे तो वो जीरोज है। बात समझ गए। मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये कह रहा है कि 1/2 इसका जीरोज है तो मैं पी, तो एक्स की जगह 1/2 पुट करो तो 2 एक्स की जगह लिखोगे 1/2 इसका होल क्यूब प्लस एक्स जहां पे भी दिख रहा है वहां पे 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 5 और एक्स की जगह 1/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करो। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो ये इसका जीरोज है। तो 1/2 का क्यूब होता है 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 अपॉन 2, 5 बन जा 5 अपॉन में 2 और प्लस में 2। तो 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, 1/4 1/4 इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/2, ये आ गया 1/2, ये माइनस का 5/2 और ये प्लस का 2 अपॉन में 1 कर लो। 2 एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो। 2 एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2 बन जाए 2 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें।
फिर 2 बन जा 2, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 बन जा 5, और 1 2 जा 2 होता है, यहाँ 1 है, 1 2 जा 2 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये 4 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 4 1 5, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 0/2 करोगे ना तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपने देखा 1/2 इसका जीरोज है। नेक्स्ट क्या मुझे दिखाना है, 1 क्या इसका जीरोज है, तो 1 अगर जीरोज दिखाना है तो P1 रख के देखो, x की जगह इसमें 1 लिख के देखो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 इसका क्यूब, x की जगह क्या लिखेंगे 1 इसका स्क्वायर, -5 इंटू एक्स की जगह 1 + 2, तो ये आ जाएगा 2, 1 का क्यूब करोगे तो 1 और 2 बन जा 2, 1 का क्यूब भी 1 और 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, -5 बन जा 5 और प्लस का ये 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, 3 और 2 5 -5, तो ये 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया, मतलब 1 भी इसका जीरोज है। अब बचा क्या है, तो बचा है -2, तो -2 और पुट करके देख लो, तो जब -2 आप पुट करोगे तो 2 और x की जगह -2 इसका होल क्यूब प्लस x की जगह -2 इसका स्क्वायर -5 और x की जगह पे -2 + 2। अब आप इसको सॉल्व करो, x की जगह पे जहां जहां x था वहां पे मैंने -2 पुट किया, क्योंकि मुझे जीरो चेक करना जीरोज है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 कर देगा तो जीरोज है। तो 2 -2 का क्यूब, माइनस की पावर अगर विषम है, ऑड पावर है, तो आप जानते हो माइनस में ही आएगा, और 2 का करोगे तो 2 का क्यूब 8, तो ये माइनस का 8 आएगा, और 2 के मल्टीप्लाई में है, ये बात समझ में आ गई। प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस की पावर 2 है, यानी कि इवन पावर पे तो पॉजिटिव आएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 2 करोगे तो 4। देखो माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो निगेटिव आता है, इवन होती है तो पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि -2 इंटू -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 टाइम करोगे तो माइनस माइनस एक बार प्लस होगा, फिर प्लस माइनस करोगे फिर से माइनस हो जाता है, इसलिए बात समझ गए। अब हमने कहा ये माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये देखो 5 का मल्टीप्लाई है -2 में, 5 का मल्टीप्लाई है -2 में, ये x मल्टीप्लाई में है तो -2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 2 जा 10, और ये प्लस का 2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि ये प्लस का ये माइनस का, तो आप कहोगे प्लस माइनस माइनस, 8 2 जा 16, 10 4 14 + 2 16 हो जाएगा, यानी ये भी प्लस का 16, यानी कि -16 + 16 ये भी 0 आ गया। मतलब आपने देखा कि जो भी अलोंग साइड में इसके रूट्स गिवन थे, जो 3 रूट्स गिवन थे, 3 जीरोज गिवन थे, वो इसके जीरोज हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया, क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर करके देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो सब की वैल्यू उन जीरोज ने नंबर से 0 कर दी है। तो आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, वेरीफाई हो गया है, क्लियर है। रिलेशन आपको दिखाना है, तो रिलेशन दिखाने के लिए तो अब दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, दूसरी बात क्या दर्शानी है, बहुत ध्यान से समझना। तो जो रिलेशन आपको दिया गया है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, और इसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाओगे वो बात समझ लेना बहुत ही ध्यान से। जो मैंने इधर 3 पॉइंट आपको अभी समझाए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा, उन तीनों को मुझे बारी बारी से क्या करना है, उनको मुझे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है, वो बराबर होंगे उनके कोफिशिएंट या नहीं होंगे, समझ गए होंगे। तो जब भी उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन हमें दिखाना होता है, तब हमने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बताया था। वो फॉर्मेट आप अगर ध्यान में हो, अगर आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t ये बताया था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, x³ का कोफिशिएंट a है, और आप कहोगे यहाँ x³ का कोफिशिएंट 2 है। ऐसे ही यहाँ पे x² का कोफिशिएंट b और x² का ऊपर कोफिशिएंट 1 है। ऐसे ही c का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -5,
कितना हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ x का कॉफिशिएंट c है और यहाँ x का कॉफिशिएंट -5 है। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणा मतलब गुणा में जो अंक होता है, बात समझ लेना ध्यान से। और d कांस्टेंट टर्म है, तो d क्या है 2 है, तो यहाँ +2 है तो +2। अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज, क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि आपने सर बताया था अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट्स होते हैं, तो सम ऑफ जीरोज जो आएगा ना वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। और ये आएगा क्या, तो हमने कहा था -b/a, ये सबके अपॉन में होता है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से शुरू होता है, बात समझ गए। सेकंड अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, सेकंड तो हमने बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बताया था। और ये होता क्या है, तो आप कहोगे यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, इसमें b होता है तो इसमें c होता है और अपॉन में a, बोलो। और एक और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अल्फा बीटा गामा, और ये क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो फिर क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ कांस्टेंट टर्म और अपॉन में सबके a होता है, तो b c d। क्लियर होगी बात। तो ये तीनों हमने एक साथ इसलिए लिख लिए ताकि आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाए। अब हमने कहा आपसे कि अल्फा, तो अल्फा इसका क्या है, रूट्स है। अगर अल्फा इसका रूट्स है, इसका मतलब अल्फा ये हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा और गामा क्या हो जाएगा, -2। बोलो, तो अल्फा की जगह लिखूंगा 1/2 प्लस बीटा की जगह लिखूंगा 1 और प्लस गामा की जगह लिखूंगा -2। तो मुझे बताओ प्लस माइनस प्लस ये और गामा की जगह -2 लिखूंगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा। बोलो, लिख सकता हूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। अब मैंने कहा यहाँ पे माइनस, और b आप जानते हो b क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट, जो कि हम निकाल चुके हैं, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू x³ का कॉफिशिएंट a = 2। अगर ये बराबर आ गई तो ये रिलेशन दर्शाते हैं, बात समझ में आ गई, तो रिलेशन डिफाइन होता है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे ध्यान से बताओ, आप देखकर, ये 1/2 लिखा है और 1 - 2 करोगे तो 1 - 2 मतलब माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, प्लस का कम है, बात समझ गई। तो मैंने कहा 1/2 और ये माइनस का 1 बचेगा और इक्वल टू -1/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, प्लस का हाफ माइनस का पूरा, तो माइनस का ही तो हाफ बचेगा। बोलो, या आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब भी माइनस का ही हाफ इधर बचेगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इन 2 रूट्स को, रूट्स कहो या जीरोज कहो, बात एक ही है। 2 रूट्स को देखो अब ध्यान से, तो अल्फा 1/2, जैसा कि आप ने देख लिया, अल्फा कितना है 1/2, और बीटा की जगह लिखूंगा 1 प्लस बीटा की जगह 1 लिखूंगा और गामा की जगह -2 प्लस गामा की जगह लिखूंगा -2 और अल्फा की जगह, तो अल्फा की जगह 1/2, अल्फा की जगह कितना लिखूंगा 1/2। और इसके इधर मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, = C/A। तो C क्या है, C आप ध्यान से देखो, -5 है और A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये -5/2 के इक्वल ही आएगा। देखो बहुत ध्यान से, 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, और ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 होगा, 1 × 1 1, और इक्वल टू में क्या है -5/2। अब मुझे बताओ, यहाँ 1/2 है और यहाँ -2 -1 है, तो -2 और -1 ऐड होंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। दोनों जब माइनस के होते हैं तो ऐड होते हैं, रहते माइनस के हैं, और ये -5/2। बोलो, कोई दिक्कत। अब अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, या फिर मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 माइनस का है और यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का हाफ है, तो माइनस का 2.5 बचेगा ना, 2.5। तो 2.5 होता क्या है, 5/2 ही तो होता है। तो चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तब भी -5/2 आएगा। तो -5/2 = -5/2। बोलो, क्लियर हो गई बात। तो ये तो आप कर ही लोगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट, यानी 3 रूट्स का भी मुझे रिलेशन
कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे। तो ये इतना आप पहले नोट कर लो, पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। तो हमने ये कहा अल्फा बीटा और गामा, ये आपको दिखाना, और ये हमने बताया क्या था, पहले बी होता है फिर सी होता है फिर डी होता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, बोलो तो यहाँ डी होगा, और पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी इसमें माइनस होगा, और अपॉन में सबके ए होता है। अल्फा की जगह आप लिखोगे 1/2, बीटा की जगह लिखोगे आप 1, और गामा की जगह लिखोगे आप -2 और माइनस डी। तो डी की वैल्यू आप देखो 2 और ए की वैल्यू भी 2, तो 2/2 सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा उधर, और इधर भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये भी माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1। तो रिलेशन बिटवीन जो कोफिशिएंट एंड देयर जीरोज बताया गया था, तो वो इसी तरीके से आप सॉल्व